बात करने से ही बात बनती है। ये वाली लाइन तो आपने अपने टीन्स में खूब सुनी होगी, पर ये वाली थियरी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी उतनी ही एप्लीकेबल होती है अगर आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं तो। हाँ जी, अगर आप प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं तो क्लाइंट कम्युनिकेशन आपके करियर में लैडर का काम कर सकती है। हाँ जी, वेलकम टू सृष्टि लीगल। मैं हूँ सृष्टि, आपकी कंपेनियन आपके लीगल जर्नी में। और लास्ट वीडियो में हमने देखा कि अगर आप सिविल लॉयर हैं और आप चाहते हैं किसी क्लाइंट को अप्रोच करना ताकि वो आपकी सर्विस अवेल करे अपने लीगल स्टफ्स को मैनेज करने के लिए, तो उसके लिए अगर आप उसको ईमेल करना चाहते हैं तो वो ईमेल सिर्फ खुद से ना ड्राफ्ट करके वो ईमेल चैट जीपीटी या अदर एआई टूल की हेल्प से आप कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप क्रिमिनल लॉयर हैं या कमर्शियल लॉयर हैं और आप क्लाइंट को अप्रोच करना चाहते हैं सो दैट दे कैन अवेल योर सर्विस इन देयर लीगल स्टफ्स, तो आप क्लाइंट को कैसे अप्रोच करेंगे। और ऐसा आपको अकेले नहीं करना है, आपको अपने एआई असिस्टेंट की हेल्प से करना है। हम ये देखेंगे कि मेल से क्लाइंट को कैसे अप्रोच करना है और साथ ही वीडियो के एंड में हम देखेंगे कुछ प्रो टिप्स। देर किस बात की, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। अगर आप कमर्शियल लॉयर हैं तो क्लाइंट को आपकी जरूरत इन 4 चीजों के लिए पड़ सकती है। फर्स्ट, बिजनेस ऑपरेशन को स्मूथली रन कराने के लिए। हाँ जी, हर एक बिजनेस में कुछ लाइसेंसेस की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। उस लाइसेंसेस के बिना वो बिजनेस रन नहीं कर सकता, तो आप क्लाइंट की हेल्प उनको लाइसेंसेस रिन्यू कराने में, इशू कराने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। सेकेंड, कंप्लायंस मैटर को सॉल्व करने में। अब देखिए, कोई भी बिजनेस है उस पे कोई ना कोई रूल एंड रेगुलेशन तो लागू ही होगा और हर बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकार द्वारा लगाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन को वो फॉलो करे। तो आप क्लाइंट की मदद उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कराने में कर सकते हैं। थर्ड, हर बिजनेस की रिस्क मिटिगेशन प्रायोरिटी होती है, यानी कि कम से कम रिस्क लेने में आप बिजनेस की कैसे हेल्प कर सकते हैं, आप ऐसा क्या कर सकते हैं, ऐसे कौन से रूल को फॉलो करा सकते हैं, ऐसी कौन सी लीगल प्रोटेक्शन दे सकते हैं जिससे बिजनेस का रिस्क कम हो जाए नॉन कंप्लायंट होने का। फोर्थ, टाइम इज मनी। ये अच्छा लॉयर सबसे पहले क्लाइंट का टाइम बचाता है। वो जल्दी से जल्दी मैटर्स खत्म करा के उसको मीडिएशन में ले जाके क्लाइंट को प्रॉब्लम में फंसने से बचाता है और ताकि क्लाइंट का पूरा ध्यान उसके बिजनेस पे रह सके और क्लाइंट ग्रो कर सके। अगर आपको क्लाइंट को कन्विंस करना है कि वो आपकी लीगल सर्विस अवेल करे अपनी लीगल स्टफ्स को मैनेज करने के लिए, तो आपको क्लाइंट को पहले बताए गए इन 4 पॉइंट के लिए कन्विंस करना होगा कि इन 4 पॉइंट्स पे आप अपने क्लाइंट के लिए एक अच्छा लीगल सपोर्ट बन सकते हैं। क्लाइंट को अप्रोच करने के लिए जो हम ईमेल जनरेट कर रहे हैं उसमें आज हम हेल्प लेंगे जीपीटी की। सबसे पहले हम जीपीटी की वेबसाइट पे जाएंगे, उसमें लॉग इन करेंगे और उसमें आस्क एनीथिंग का जो डायलॉग बॉक्स आ रहा है उसमें हम प्रॉम्प्ट देंगे। प्रॉम्प्ट क्या देंगे देखते हैं। राइट अ प्रोफेशनल ईमेल फ्रॉम अ कमर्शियल लॉयर प्रैक्टिसिंग इन हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली टू अ स्मॉल बिजनेस क्लाइंट, sending a monthly legal retainer proposal. The email should briefly explain how continuous commercial legal support such as drafting, reviewing agreements, compliance advisory, dispute resolution and risk mitigation is beneficial for their business operations. Mention that the attached proposal contains detailed scope, fees and the terms and offer to set up a meeting or call to discuss further. ये prompt देके हम enter press करेंगे और जीपीटी एक जनरल ईमेल जनरेट करके देगा, येट इट वुड बी प्रोफेशनल। लेकिन सारे क्लाइंट्स अलग अलग होते हैं, उनकी अलग अलग नीड्स होती हैं। एक जनरल ईमेल को हमें कस्टमाइज भी करना होगा अलग अलग क्लाइंट की नीड के हिसाब से। सीखते हैं कि इस ईमेल को कस्टमाइज कैसे करना है। अगर आपका क्लाइंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है तो स्क्रीन पे दिए गए प्रॉम्प्ट के एंड में हम ये मेंशन कर सकते हैं कि फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग रेगुलेशंस, लेबर कंप्लायंस एंड सप्लायर एग्रीमेंट मैनेजमेंट। अगर आपका क्लाइंट आईटी या टेक बिजनेस में है, जो स्क्रीन पे दिया हुआ है उसके एंड में हम ये ऐड कर सकते हैं कि एम्फसाइज डेटा प्रोटेक्शन, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैटर्स, क्योंकि ये सारी चीजें आईटी बिजनेस या टेक बिजनेस में इम्पोर्टेंट होती हैं। और अगर आपका क्लाइंट किसी रिटेल बिजनेस में है तो आप सेम प्रॉम्प्ट के एंड में ये ऐड कर सकते हैं कि
highlight consumer protection, franchise agreement and lease negotiations. देखिए अगेन कस्टमाइजेशन क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए काम आता है, क्योंकि अगर क्लाइंट को लगेगा कि आप ट्रस्टवर्दी हैं तो ही वो अपने लीगल स्टफ्स आपके हाथ में देगा। कस्टमाइजेशन एक अच्छे क्लाइंट को अट्रैक्ट करने में बहुत काम आता है, क्योंकि थ्रू कस्टमाइजेशन आप क्लाइंट का ट्रस्ट गेन करते हैं। रिमेंबर, कमर्शियल लॉयर्स डोंट सेल लीगल सर्विसेज, दे सेल बिजनेस सॉल्यूशन विद लीगल एक्सपर्टीज। सो इन द एंड ऑफ द स्टोरी आपको क्लाइंट को बस ये कन्विंस करना है कि आप उनके बिजनेस को आसानी से चलाने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर आप क्रिमिनल लॉयर हैं तो आपको क्लाइंट को कैसे अप्रोच करना है, सो दैट दे कैन अवेल योर लीगल सर्विस इन देयर लीगल स्टफ्स। अगर आप क्रिमिनल लॉयर हैं तो आपका अप्रोच अपने क्लाइंट को लेके थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे फर्स्ट अर्जेंसी फैक्टर थोड़ा हाई होता है, हमें जल्दी से जल्दी मैटर का सॉल्यूशन निकालना होता है। सेकेंड, रेपुटेशन होती है स्टेक पे। थर्ड, प्रिवेंटिव एडवाइस लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिमिनल मैटर्स में, क्योंकि एक बार पुलिस दरवाजे पे आ ही गई, आपकी रेपुटेशन स्टेक पे लग ही गई, तो फिर बेकार का ही क्लाइंट परेशान होगा, राइट? एंड फोर्थ, ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। सो आप अपने क्लाइंट्स को कन्विंस कर सकते हैं कि इन 4 पॉइंट्स पे आप उनका सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। तो चलिए हम जीपीटी के पास चलते हैं, वो मेल जनरेट करने के लिए जिसको पढ़ के क्लाइंट आपसे इम्प्रेस हो जाए, क्लाइंट कन्विंस हो जाए और आपकी योग्यता पहचान ले आपको हायर करने के लिए। सो ओपन चैट जीपीटी, लॉग इन कीजिए और उसके आस्क एनीथिंग के डायलॉग बॉक्स में अपना प्रॉम्प्ट लिखिए। प्रिपेयर अ पोलाइट एंड professional email from a criminal lawyer practicing in High Court of Delhi to a small business client sending a monthly legal retainer proposal. The email should mention that the retainer ensures legal support in the case of criminal complaints, FIRs, regulatory investigations, or employee-related criminal matters. Also, briefly state the benefit of having a dedicated lawyer for preventive advice and representation if needed. Mention that the attached proposal includes detail of services, fees, and terms, and invite the client to reach out for any question or to discuss the next step. ये prompt देके हम enter press करेंगे। क्लाइंट एक अच्छी पर जनरल ईमेल जनरेट करके दे देगा, और अगर आपका क्लाइंट आपकी नीड के हिसाब से है तो आप एक जनरल ईमेल भी भेज सकते हैं, बट इट इज ऑलवेज सजेस्टेड टू कस्टमाइज योर ईमेल अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ क्लाइंट। और एट द एंड ऑफ द वीडियो चलिए हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि आज के वीडियो में हमने क्लाइंट से कम्युनिकेशन के लिए कैसे प्रॉम्प्ट देने हैं उसके बारे में हमने क्या सीखा। First, always prefer a specific prompt over generic prompt. Specific prompts always work better. Generic prompts एक general result देते हैं. Specific prompts आपके conversion rate को बढ़ा सकते हैं. Second, different practice area के लिए different तरीके का approach होता है. अगर आप commercial lawyer हैं तो client को दूसरी तरीके से approach करेंगे, दूसरी बातें दिमाग में रख के उसके लिए mail generate करेंगे. वहीं अगर आप criminal lawyer हैं तो आपको दूसरी तरह का approach रखना पड़ेगा अपनी client से कम्युनिकेट करते वक्त। थर्ड, क्लाइंट साइकोलॉजी अंडरस्टैंडिंग। अगर हम क्लाइंट के पेन पॉइंट को समझ पाएंगे तो ही तो उसे सॉल्व कर पाएंगे ना। और बीइंग अ लॉयर हमारा सबसे पहला अप्रोच यही होना चाहिए क्लाइंट के लिए कि हम उसका पेन पॉइंट समझें, चाहे वो पेन पॉइंट सिविल केस में हो, चाहे कमर्शियल में हो, चाहे क्रिमिनल में हो, हमको उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करके उसको देना है। फोर्थ, पर्सनलाइजेशन इज द की। एआई आउटपुट को कस्टमाइज करके फायदा आपका ही होगा। और अब उस सरप्राइज की बारी है जिसका प्रॉमिस मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में किया था। सो द सरप्राइज इज द 48 आवर्स फॉलो अप रूल। ईमेल सेंड करने के जस्ट 48 आवर्स बाद एक पोलाइट सा फॉलो अप ईमेल भी भेजना है। स्टडी शोज कि एक फॉलो अप ईमेल आपकी ईमेल के कन्वर्जन रेट को 47% तक बढ़ा देता है। And use this prompt for that. Draft a gentle follow-up email asking if they had any question about the retainer proposal and offering a 15-minute free consultation call. Basically, persistence pays off. Real life में भी
और हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन यानी कि बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे रिसेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जाते जाते आप हमें ये बता के जाइए कि इस वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपका फेवरेट प्रॉम्प्ट कौन सा था। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। तब तक अपना ख्याल रखिए और कीप लर्निंग।